बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुख्तार अली खान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खास ट्यूटोरियल। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर हैकर आपके लॉगिन पेज पर अटैक करता है और बार बार लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत में आप अपनी वेबसाइट को हैकर से बचाने के लिए फौरी तौर पर क्या करेंगे। तो आप अपनी वेबसाइट को हैकर से बचाने के लिए किन किन इक़दाम को फौरी तौर पर लेना है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगर हो तो आपने अपनी वेबसाइट पर लाजमी तौर पर कुछ न कुछ सिक्योरिटी जरूर लगाई होंगी। अगर नहीं लगाई हुई तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अपने वर्डप्रेस में कोई भी अच्छा सा सिक्योरिटी प्लगइन इस्तेमाल करें। इससे एक तो आपकी साइट पर हैकर्स आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, दूसरा आपको मालूमात रहेगी अगर कोई आपकी साइट पर अटैक करता है। इसके अलावा अपनी वर्डप्रेस लॉगिन के लिए यूजर नेम जो है वो एडमिन वगैरह ना रखें और अपने पासवर्ड को भी स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए अपना यूजर नेम एडमिन यूज करते हैं और बहुत ही वीक पासवर्ड यानी कॉमन पासवर्ड जैसे कि एडमिन 123, एडमिन स्टार 123 इस तरह का कॉमन पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपकी वेबसाइट किसी भी वक्त आसानी के साथ हैक हो सकती है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर हैकर्स की अटैक आ रही है लॉगिन पेज के ऊपर, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि अपनी साइट का यूजर नेम और पासवर्ड को तब्दील करना है। अब अपनी साइट को यूजर नेम और पासवर्ड को तब्दील करने के लिए आपने जाना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर और डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद आपने अपनी यूजर्स के ऑप्शन से यूर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करके आप जाएंगे अकाउंट मैनेजमेंट के सेक्शन में न्यू पासवर्ड को जनरेट करना है और आपने इस पासवर्ड को जो कि सजेस्टेड पासवर्ड है इसको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। हम कोशिश करते हैं कि अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। हमने अपना जो है वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो लगाया है, चेंज किया है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपने स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करना है, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है, नंबर्स का भी इस्तेमाल करना है और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी इस्तेमाल करना है। और फिर जब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद आपने नीचे जाकर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड को अपडेट करने के बाद आपने पासवर्ड के ऑप्शन के नीचे ही सेशन का ऑप्शन नजर आएगा। सेशन के ऑप्शन की मदद से आपने जितने भी ब्राउजर्स में अपनी साइट को लॉगिन किया हुआ है वहां से आपने लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट एवरीवेयर पर क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली तमाम ब्राउजर से आप लॉग आउट हो जाओगे, यानी आपके तमाम जो सेशंस हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे और वहां से दोबारा लॉगिन करने के लिए दोबारा अपना नया जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया है उसकी मदद से लॉगिन करना होगा। तो ये आपका सबसे पहला और फौरी स्टेप होना चाहिए जब भी हैकर आपके लॉगिन पेज पर अटैक करे कि आपने सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना है और तमाम सेशन से लॉग आउट कर जाना है। इसके बाद जो आपने स्टेप लेना है वो ये है कि हैकर्स को आपने अपने लॉगिन पेज तक आने से रोकना है। नॉर्मली जो वर्डप्रेस के लॉगिन पेज होते हैं वो इस तरह होते हैं कि वेबसाइट का नाम होता है और उसके बाद WP एडमिन यूज होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि जी हमारी साइट डोमेन का नाम है, उसके बाद WP एडमिन आपको नजर आ रहा है। ये हमारा लॉगिन पेज का URL है। तो इस तरह के जो लॉगिन URL होते हैं वो हैकर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं एक्सेस करना। तो आपने अपने लॉगिन पेज को ही तब्दील कर देना है ताकि हैकर्स लॉगिन पेज तक भी ना जा सके और जब हैकर को लॉगिन पेज ही नहीं मिलेगा तो वो हैकर हैक करने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको अपने डैशबोर्ड पे जाकर एक प्लगइन ऐड करना है। प्लगइन के सेक्शन में जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे HC कस्टम एडमिन URL। तो ये आपको सेकंड जो प्लगइन नजर आ रहा है HC कस्टम WP एडमिन URL, आपने इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है और जब प्लगइन इंस्टॉल हो जाए तो एक्टिवेट करना है। प्लगइन आपका जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो चुका है। अब प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स में और यहाँ से परमालिंक पर क्लिक करना है और यहाँ सबसे नीचे आपको WP एडमिन सेलेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा। आपने यहाँ पर कोई इस तरह का स्ट्रिंग लिखना है जो हैकर्स की सोच में ना आ सके और वो आपके लॉगिन पेज को एक्सेस ना कर सके। यहाँ आपने कोई भी कॉमन वर्ड यूज नहीं करना, इस साइट से रिलेटेड या इस साइट के ऊपर जो आपका एडमिन है उससे रिलेटेड या आपके नाम से रिलेटेड। तो इस तरह कॉमन वर्ड आपने यहाँ यूज नहीं करना। कोशिश करनी है इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करें जो आसानी से हैकर्स के दिमाग में ना आए। तो हम यहाँ लिख देते हैं। वो वर्ड लिखने के बाद आपने सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अब हमारा एडमिन URL चेंज हो चुका है। अब हम इस URL को चेक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी साइट को ब्राउज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो ओपन हो रही है। अब हम इसके ओल्ड URL लॉगिन URL को
चेक करते हैं wp-admin, एंटर करते हैं और ये देखते हैं कि इस URL से अभी हमारा लॉगिन पेज आता है या नहीं आता। तो जनाब हमारा लॉगिन पेज जो है वो उसका URL अपडेट हो चुका है। अब हैकर हमारे पुराने लॉगिन URL से हमारे लॉगिन पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमारा जो लॉगिन URL है वो चेंज हो चुका है। तो हम देखते हैं कि जी अब हमने जो चेंज किया था, जो स्ट्रिंग हमने लगाया था लॉगिन पेज के लिए, तो जनाब हमारा नया लॉगिन URL जो है वो वर्किंग पोजीशन पर है। तो अब हैकर आपके इस लॉगिन पेज को ट्राई करता रहेगा WP एडमिन के साथ, लेकिन वो आपके लॉगिन पेज तक नहीं पहुंच पाएगा। अब आपकी जो साइट है वो काफ़ी हद तक महफूज हो चुकी है, क्योंकि हैकर्स को आपके लॉगिन पेज तक जाने के लिए इस लॉगिन URL की ज़रूरत है जो आपने चेंज की है। और आप वेबसाइट के ओनर हो तो ये URL का जो एक्सेस है वो सिर्फ आपके पास है, तो आप ही अपनी साइट के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकते हैं। तो ये दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि अगर कोई आपके लॉगिन पेज पर हैक करने की कोशिश करता है तो आपने इस प्लगइन को ऐड करके लॉगिन URL को ही चेंज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपने एक और प्लगइन को ऐड करना है। उसके लिए आप प्लगइन के ऑप्शन पर जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे लिमिट लॉगिन, और यहाँ से ये पहला प्लगइन लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट रीलोडेड, इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स पर और सेटिंग के बाद आपने जाना है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट पर। अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि कुछ स्टैटिस्टिक आपको दिखा रहा है ये प्लगइन, यदि टोटल लॉकआउट, नो लॉकआउट येट, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। अगर आप जो है कुछ IPs को या यूजर नेम वगैरह को व्हाइट लिस्ट में रखना चाहते हैं या ब्लैक लिस्ट रखना चाहते हैं, तो आप उनको यहाँ से ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट में अपडेट करके सेव सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि जब आपके पास साइट पर हैकर्स अटैक करते हैं तो उनके IP एड्रेस आपके पास बजरिया ईमेल आते हैं और आप उन IP एड्रेसेस को और यूजर नेम को यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़ी कुछ बेसिक सेटिंग करनी है। उसके लिए सेटिंग के ऑप्शन पर जाकर GDPR कंप्लायंस को आपने चेक लगाना है और नोटिफाई ऑन लॉकआउट के ऊपर आपने अपने ईमेल के ऊपर चेक लगाना है कि जी वो आपको नोटिफाई करेगा आपकी इस ईमेल के ऊपर कि अगर आफ्टर 4 लॉकआउट, यानी कि एक IP से अगर एक हैकर को ये प्लगइन 4 दफा लॉकआउट कर देता है तो आपके पास उस IP का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 टाइम नहीं करते, बल्कि हम इसको सिर्फ एक्सेस देते हैं 3 टाइम का। यदि 3 दफा की कोशिश के बाद, क्योंकि हैकर को अगर फर्स्ट करते हैं कि जी वो आपका लॉगिन URL एक्सेस कर जाता है, उसके बाद भी आपने उसको लिमिटेशन करना है, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड अभी उसके पास मौजूद नहीं है, वो कोशिश करता रहेगा। तो 3 कोशिशों के बाद वो ये प्लगइन आपको ईमेल कर देगा कि जी इस IP से आपकी साइट पर हैकिंग हो रही है, इस IP से आपकी साइट को हैक करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर आपने अपना ईमेल ID लिख देना है। इस ईमेल पर आप जो है वो ईमेल मंगवाना चाहते हैं। उसके बाद लॉकआउट यहाँ से आपने सेट करना है कि आप एडमिन URL पर कितनी बार लॉगिन करने की इजाजत दे रहे हैं। अगर जो है वो हैकर या कोई भी यूजर गलत यूजर नेम या पासवर्ड इस्तेमाल करे तो उसके बाद उसकी IP ब्लॉक हो जाए और वो इसके बाद लॉगिन ना कर सके। तो हम यहाँ पर अभी 4 टाइम अलाउड है, तो हम यहाँ पर 3 टाइम अलाउ करते हैं। उसके बाद सेकंड बॉक्स में आपको 20 मिनट लॉकआउट नजर आ रहा है कि जी अगर एक यूजर 3 टाइम जो है वो रॉन्ग पासवर्ड लगाता है या रॉन्ग यूजर नेम लगाता है तो वो 20 मिनट के लिए लॉकआउट हो जाए, यानी कि वो अगले 20 मिनट तक आपके लॉगिन पेज को एक्सेस नहीं कर सकेगा। उसके सामने जो है आपका जो लॉगिन URL है वो शो ही नहीं होगा। तो हम यहाँ से इसको करते हैं 60 मिनट, यानी कि 1 आवर जो है वो कोशिश नहीं कर सकेगा 3 टाइम की कोशिश करने के बाद। इसके बाद मजीद उसको 1 घंटे के बाद आपने कितनी इजाजत देनी है, तो हम यहाँ पर उसको 3 टाइम करते हैं। यदि वो 1 घंटे के बाद 3 दफा और कोशिश कर सकता है अपनी नाकाम कोशिश, और उसके बाद वो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इस आवर्स अंटिल रिट्राइज को आपने 12 पर रखना है और इसके बाद इन तमाम सेटिंग्स को सेव करवा देना है। तो ये सेटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह वो यूजर या हैकर आपकी साइट पर 3 बार कोशिश करके अगर नाकाम हो जाता है तो वो पहले उसकी IP को 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाएगा और फिर 1 घंटे के बाद वो दोबारा कोशिश करता है और नाकाम हो जाता है तो मजीद 1 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और तीसरी बार भी अगर वो कोशिश करता है तो अगले 48 आवर्स यानी 48 घंटों तक वो ब्लॉक रहेगा।
वो आपके एडमिन URL के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। तो इस तरह आपकी जो वेबसाइट है वो आप इस तरह महफूज रख सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और हमें कमेंट्स में भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।